पर्सनैलिटी बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमारी लुक की वजह से हमको इग्नोर करे। और ऐसा करते भी हैं लोग आपको देखते हैं, जज करते हैं, सोचते हैं कि बात करें कि नहीं, और एक बार को वो बात कर भी लेते हैं, पर यार प्यार करने से जरा चूक जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक बात बताऊंगा जो इस तरफ इशारा करती है कि पर्सनैलिटी बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब ये बात मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का था जो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला सा, बालों को एक साइड बनाने वाला और बस चुपचाप गुमसुम सा रहने वाला। इसको शुरू से ही लोग इग्नोर करते आए थे। पहले स्कूल टाइम पर भी इसकी तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टीचर तो खैर कुछ ज्यादा कहते नहीं थे, पर क्लासमेट इससे कुछ खास दोस्ती नहीं रखते थे। क्लास में लड़कियां थी जिनके मेल फ्रेंड भी थे, पर उनमें ये कभी शामिल हो ही नहीं पाया। अब ऐसा नहीं था कि इस बंदे को बात करने नहीं आती थी, सब ठीक था इसका, पर वही एक गोचू टाइप का था। होते हैं ना कुछ ज्यादा ही भोले वाले, जो बस ओके हाँ कुछ इस टाइप के ही आंसर कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन इसका भी था। इसके बाद इसने ऑफिस ज्वाइन किया। अब ऑफिस में भी इसकी पर्सनैलिटी की वजह से कोई इसे घास नहीं डालता था। खुले खुले कपड़े पहनकर ये ऑफिस आ जाता और ऐसा लगता जैसे 24 साल का बंदा नहीं है, बल्कि 40-45 साल का कोई आदमी है। अब यार आज के जमाने में कोई ऐसे ही आपका दोस्त तो नहीं बनता, मतलब कुछ तो खास होना चाहिए आपके अंदर। फिर इसने देखा कि एक लड़के की न्यू ज्वाइनिंग हुई ऑफिस में, ग्राफिक के कुछ काम के लिए, जो बस 2-3 महीने के लिए ही ऑफिस आया था। अब यहाँ से सब कुछ चेंज होने वाला था। उस बंदे की सिटिंग इसके बगल वाली टेबल पर हो गई। अब भाई वो बंदा सिर्फ 19 साल का था और था एकदम ड्यूड टाइप। हेडफोन लगाकर काम करना, कॉफी पीना तो एक पैर दूसरे पर चढ़ा लेना। अब ये उसको ऐसे देखता जैसे पता नहीं कौन इसके साथ आकर बैठ गया हो। फिर उस लड़के ने ही इससे बात करनी स्टार्ट की। उसने बोला कि भैया आपका नाम क्या है? तो इसने बताया कि ये नाम है। बोला आप काफी साल से हो क्या यहाँ पर? ये कहता नहीं, अभी कुछ टाइम हुआ है। फिर उसने इसकी एज पूछी तो इसने कहा 24। फिर वो लड़का हैरान हो गया, बोलता यार आप 24 के तो नहीं लगते, या आपको ऐसे ही रहना पसंद है क्या? इसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गया। उस लड़के ने कहा सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, और फिर ये दोनों ऐसे ही काम करने लगे। अब आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। देन अगले दिन फिर से ये साथ बैठकर काम कर रहे थे। अब इसने खुद उस 19 साल के लड़के से कहा कि मेरी हेल्प करोगे? तो उस लड़के ने कहा कि क्या हुआ बताओ? तो इसने कहा मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। वो बोलता मतलब? इसने कहा कल तुमने पूछा था ना कि आपको ऐसे ही रहना पसंद है। तो बोलता नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे सुने, मुझे इग्नोर ना करे, मेरे भी दोस्त हों, तो मुझे ये सब कुछ बदलना है। फिर वो लड़का बोला कि हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। फिर उस लड़के ने कहा कि आज शाम को शॉपिंग पर चलेंगे। ये गए और बिल्कुल उसी के साइज के कपड़े लेकर आ गए, यानी फिटिंग के। बालों को कट करवाया और एक नया हेयर स्टाइल चूज किया। और ये लड़का काफी पतला भी था, तो इसने डाइट शुरू करवाई। अब 1 महीने तक लगातार उस बंदे ने कहा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और फिर अपने साथ बाइक पर घुमाया, अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। 1 महीने के बाद इसका जो रूप था वो भाई साहब बिल्कुल चेंज हो गया था। इसकी हेल्थ पहले से बेहतर हो गई थी। बाल चेंज होने से, कपड़े चेंज होने से कुछ टाइम अजीब लगा, पर इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। अब ये एंट्री करता तो लोग इग्नोर नहीं करते, बल्कि रियल में देखते थे। वो फील आने लगती है ना कि आपको कोई देख रहा है, तो बस ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा था। और इतना ही नहीं, उस ऑफिस में हर फ्राइडे एक स्पीच देनी होती थी, किसी भी टॉपिक पर किसी को भी। इस बंदे ने इस फ्राइडे स्पीच देने का फैसला किया और स्पीच दी भी। हद से ज्यादा घबराहट हुई थी, मतलब बिल्कुल हवा टाइट हो रखी थी, पर बंदे ने उसे अपने फेस पर आने नहीं दिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी। क्योंकि यार पढ़ा लिखा तो था, बस कॉन्फिडेंस की कमी थी। और वो भी आ गया जब गुड लुक निकल कर आई, और फिर ऑफिस में दोस्त भी बनने लगे। तो भाई कभी भी ये मत सोचो कि गुड लुक का मतलब गोरा दिखना या किसी और चीज से होता है। गुड लुक बस इतनी है कि आपको अपने कपड़ों में, अपने हेयर स्टाइल में, बोलने के ढंग में चेंज करना है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपको अपने अंदर से ये खुद फील होने लगेगा कि अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। पर्सनैलिटी हमारी लाइफ में हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें टूटने नहीं देती। हमें यह दिखाती है कि हम भी लायक हैं किसी चीज के, हम ऐसे ही नहीं है। तो प्लीज एक बार ये ट्राई करो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने वाकई आपके अंदर हौसला भरा होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जो आपको जरूर पसंद आएगी, और इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टा पर मेरे साथ प्लीज जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।